हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया की परिभाषा क्या है, इसे हम जानते हैं। वैसे शब्द या पद जिससे किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे दीपू नाच रही है, बालक दूध पी रहा है, राजेश स्कूल जा रहा है। इनमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है से कार्य के करने का पता चलता है, इसलिए ये शब्द क्रिया कहलाएंगे। दूसरी हेडिंग है आपकी धातु। धातु क्या है? यदि किसी एक क्रिया के विभिन्न रूपों को देखा जाए, जैसे करेगा, कर रहा है, करता है, कर लेगा, कर चुका होगा, करना चाहिए, करो, करिए, करवाइए इत्यादि, तो इस सब में कर मतलब करना, कर ऐसा अंश है जो सभी क्रिया रूपों में समान रूप से आ रहा है। इसे ही हम धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं, समझ में आया? कि यदि किसी एक क्रिया के अलग अलग रूपों को देखा जाए तो उस सभी क्रिया रूपों में समान रूप से कार्य कर रहा है, आ रहा है, इसे ही हम धातु कहेंगे। धातु के दो भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य धातु और दूसरा होता है व्युत्पन्न धातु। सामान्य धातु क्या है? मूल में ना प्रत्यय लगाकर बनने वाले रूप सरल धातु या सामान्य धातु कहलाते हैं। जैसे सोना, रोना, पढ़ना, बैठना इत्यादि, इन सब में ना लगा हुआ है। अब व्युत्पन्न धातु किसे कहते हैं? यानी सामान्य धातुओं में प्रत्यय लगाकर या अन्य किसी प्रकार के परिवर्तन कर जो धातुएं बनाई जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न धातु कहते हैं। सामान्य धातु और व्युत्पन्न धातु के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे पढ़ में ना लगा है तो पढ़ना हो गया, काटना, देना, करना, सोना इत्यादि। व्युत्पन्न धातु के उदाहरण जैसे पढ़ना, पढ़वाना, करना, करवाना, सुलाना, सुलवाना इत्यादि। नाम धातु, तीसरा स्टेप हमारा आता है नाम धातु। नाम धातु क्या है? कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती हैं, उन्हें नाम धातु कहा जाता है। जैसे संज्ञा से बात बतियाना, कहते हैं ना कि बहुत बात बतियाते हो, वही बात बतियाना। हाथ बतियाना, फिल्म फिल्माना। नाम धातु को हम विशेषण से किस प्रकार जोड़ते हैं? जैसे कोई चीज़ चिकना, चिकनाना, या फिर हम कहें कि लंगड़ा, लंगड़ाना। अब आता है सम्मिश्र धातु। सम्मिश्र धातु क्या है? संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण के साथ जब करना, होना, देना जैसे क्रियापद जुड़ जाते हैं तो उसे सम्मिश्र धातु कहा जाता है। संज्ञा से हम जोड़ के देखें तो जैसे स्मरण यानी स्मरण करना। अगर हम विशेषण से जोड़ के देखें तो कोई चीज़ काला है तो काला करना। क्रिया विशेषण से तो बाहर यानी कि बाहर जाना। यानी कि इसमें हम क्रिया को विशेषण से जोड़ रहे हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़े वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। यह सीधे डायरेक्ट रूप से कर्ता पर प्रभाव डालते हैं। यानी कि जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़े वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अकर्मक क्रिया के उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि
मोहन रोता है, सांप रेंगता है, गाड़ी चलती है इत्यादि। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि यह कर्ता को छोड़ देता है, कर्ता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही सकर्मक क्रिया है। यानी कि जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, कर्ता को छोड़ देता है, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक है। जैसे भौरा फूलों का रस पीता है, रमेश मिठाई खाता है, सविता फल लाती है। क्रिया की दृष्टि से प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। पहला, सामान्य क्रिया। जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है वहाँ सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे आप आए, वह नहाया। दूसरा स्टेप आता है संयुक्त क्रिया। जहाँ दो अथवा दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो, वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सविता महाभारत पढ़ने लगी, वह खा चुका। तीसरा, नाम धातु क्रिया। यानी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हथियाना, अपनाना, झुठलाना इत्यादि। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जिस क्रिया से पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रियाओं के दो कर्ता होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आप लोगों को क्रिया पढ़ाया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।